हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं क्लासिकल संजय। इस वीडियो में मैं आपको फुल ट्यूटोरियल दूंगा कि आपको यहाँ एजुकेशन से लेके और पुणे आने से लेके आपको किस तरीके से जॉब मिलेगी, क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्या जानकारी चाहिए आपको तो जॉब पाने के लिए, ये सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा फुल वीडियो देखेंगे तभी पूरी अच्छे से डिटेल में जानकारी आपको मिल पाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके एजुकेशन की कि आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए पुणे में जॉब पाने के लिए। तो सबसे पहली बात है, आप 12th पास लोगों को भी जॉब मिलती है और 10th वालों को भी मिलती है, लेकिन क्राइटेरिया क्या रहता है, 12 घंटे ड्यूटी रहेगा और मिलेगा थोड़ा सा कम रहता है। 12 घंटे ड्यूटी रहेगा, ओटी करेंगे तो और 17-18 हज़ार के समथिंग आराम से आपको इतना मिल जाता है। और हम आगे बात करेंगे कि आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के लिए क्या है कि ग्रेजुएशन का भी समथिंग आईटीआई के बराबर ही, लेकिन वैकेंसी कम रहती हैं। कोई कोई कंपनी हायर करती है ग्रेजुएशन वालों को जो बीएससी, बीकॉम, बीए वगैरह किए रहते हैं। नहीं तो ज़्यादातर कंपनियां आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक यही हायर करती हैं। और मटेरियल हैंडलिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, तो 10th 12th ले लेती हैं कंपनियां मटेरियल हैंडलिंग के लिए। तो ये लोग मटेरियल हैंडलिंग करते हैं। आगे बात करता हूँ मैं आपसे कि ये आपका एजुकेशन होना चाहिए। ज़्यादातर कंपनियां तो आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री को प्रेफर नहीं करती, लेकिन डिग्री को भी प्रेफर करती हैं। और ज़्यादातर क्या रहता है कि कंपनियों में बीटेक वालों को बीटेक के बराबर सैलरी नहीं देना है उनको, तो इस वजह से भी कंपनियां थोड़ा आनाकानी करती हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 100% जॉब मिलेगा आपको। और आपने थंबनेल में देखा होगा कि 100% पुणे में जॉब की गारंटी। तो पुणे एक ऐसा एरिया है, एक हब है ऑटोमोबाइल का, जो एशिया में दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है, सबसे बड़ा। तो ये जो चाकन एरिया है पुणे का, सबसे बड़ा हब है ऑटोमोबाइल का। तो यहाँ तो आपको 100% क्या 101% जॉब की गारंटी रहेगी और आपको मिल ही जाएगी 100%। और आपको यदि नहीं मिलती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको फुल जानकारी दूंगा। और 100% श्योर मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी जॉब लगेगी। जो जानकारी चाहिए मेरे से, जो वीडियो में मैं नहीं बता पाया या कुछ छूट गया मेरे से, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके आप वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। मेरे को जैसे टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। क्योंकि क्या रहता है, मैं भी जॉब करता हूँ और बाकी मेरे को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी रहती है, तभी मैं आप लोगों को भी जानकारी प्रोवाइड कर पाता हूँ। तो ये तो होगा एजुकेशन को लेके। इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो एरिया है MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कारपोरेशन इसको बोलते हैं फुल फॉर्म, और शॉर्ट में MIDC। तो जो MIDC है, सबसे ज़्यादा जो 5,000 से ऊपर इंडस्ट्री है, कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मर्सिडीज, वॉक्सवैगन, बॉस। तो ये सारी जो कंपनियां हैं, हुंडई है, सैनी है, तो ये सारी कंपनियां आपको चाकन में ही मिलेंगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक हब है और बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल हब है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जॉब कैसे मिलेगी आपको। और आना पड़ेगा आपको चाकन। चाकन से एक एरिया है जिसको बोलते हैं आलंदी फाटा। तो आलंदी फाटा से रास्ता जाता है MIDC के लिए। और सारी आपको जैसे ही शुरुआत होगी पुणे नासिक हाईवे से, आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको इंडस्ट्री मिलेगी। जिधर भी जाएंगे उधर इंडस्ट्री है, छोटी से लेके बड़ी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी आपको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आना है। इसके बाद गेट पर जिस कंपनी को आप जाएंगे, पहले गेट पे सिक्योरिटी रहेगा,
या कोई कॉन्ट्रैक्टर भी मिल जाता है। सबसे पहली बात तो आपको सिक्योरिटी से बात करना है कि सर यहाँ पे वैकेंसी चल रही है क्या, तो वो बताएगा आपको कि वैकेंसी है, रिक्वायरमेंट है या नहीं है। बट ये पुणे में जनवरी, फरवरी, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, मैं थोड़ा सा आगे से पीछे की तरफ बता रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2-3 महीने थोड़ा सा डाउन रहता है कंपनियों में, जैसे जुलाई हुआ, अगस्त हुआ, जून हुआ, थोड़ा सा डाउन टाइम आता है। और जब मार्च आता है तो फाइनेंशियल ईयर आता है, इसके टाइम पे इन्वेंट्री होती है, तो उस टाइम पे थोड़ा प्रोडक्शन डाउन होता है। बाकी टाइम पे कंपनियों में प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता है और हायर रहता है। नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में तो बहुत ज़्यादा हायर होता है, तो इस टाइम पे लोग घर भी जाते हैं तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि वैकेंसी खाली रहेंगी कंपनियों में, प्रोडक्शन तो हम बंद नहीं कर सकते, इस वजह से वैकेंसी भी खाली हो जाती हैं। तो आप लोग आ सकते हैं और कंपनी में आपको जाना पड़ेगा, जाके गूगल पे आप कर सकते हैं। बाकी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको कुछ इंडस्ट्री को विजिट करा दूंगा कि कौन सी कंपनी किधर है। वैसे तो मैं बता देता हूँ कि चाकन में ही है, आलंदी फाटा से आप जैसे ही अंदर की तरफ जाएंगे आप ऑटो पकड़ सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन पैदल चलना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, काफ़ी दूर भी है। तो आप किसी भी कंपनी का जो आपको लगता है कि ये कंपनी है, या मैं भी बताता रहता हूँ, 2 वीडियो मैंने डाले हैं तो उसमें नेक्स्ट ईयर, ब्रेम्बो ब्रेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ड्रेगजा माइलर और सनसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड, जैसे 3-4 कंपनियां बताई हैं। आप जाके वीडियो को मेरे देख सकते हैं, तो मैंने ये बताया है इसको। तो आप जाके ऑटो वाले से बोल सकते हैं कि मुझे इस कंपनी में जाना है, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि गेट पे कि आपको वैकेंसी है यहाँ या नहीं है। और एक जानकारी और भी है कि आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करिए, और वहाँ पे फॉलो करेंगे तो मैं आपको यहाँ तो नहीं दे सकता नंबर, लेकिन वहाँ पे मैं कंपनी का नंबर भी दे सकता हूँ कि आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वैकेंसी चल रही है अभी ये नहीं है रिक्वायरमेंट, तो उससे रिलेटेड तो आपको मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ जाके डीएम करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो इतना करना पड़ेगा आपको। इसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए सारे, डिप्लोमा, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन, बीटेक है आपका तो बीटेक, और जिन्होंने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, तो उनका डिप्लोमा और बीटेक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई कोई कंपनियां कह रहती हैं वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी देखती हैं, तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करके चलिएगा, नहीं तो आपको क्या करेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बाद में आपको नहीं लिया जाएगा। तो इस वजह से आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करके चलिए। जब भी आपको कंपनी कॉल करे तो आप जाइए और अपना फुल डॉक्यूमेंट कैरी करके जाइए। तो क्या रहता है, कुछ कंपनियां ऐसा भी है कि गेट पे ही रिज्यूम लेती हैं, गेट पे रिज्यूम लेने के बाद आपको कॉल करेंगी कि कंपनी का रिक्वायरमेंट है, आप आज आ जाइए और आपका इंटरव्यू है। कुछ कंपनियां सिर्फ इंटरव्यू लेती हैं, लिखित भी लेती हैं, विकल्प यानी ऑप्शनल टाइप में क्वेश्चन रहते हैं, तो वो नॉर्मली रहते हैं, जो आपने डिप्लोमा में या आईटीआई डिग्री में जो पढ़े रहते हैं वो सब नॉर्मल से क्वेश्चन रहते हैं, बर्नियर से रिलेटेड या माइक्रोमीटर और टॉलरेंस क्या के फिट एंड लिमिट, इससे रिलेटेड रहता है। तो ये कॉमन सी जानकारी रहती है, 1 सेंटीमीटर में कितने माइक्रोमीटर रहते हैं, ऐसा रिलेशन मतलब ये इससे रिलेटेड पूछते हैं, तो आप बता सकते हैं। कोई खास ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन हाँ कुछ अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं जो थोड़ा सा ट्रिपिकल रहते हैं, तो वो घबराना नहीं है आपको। वैसे आपको इतना बन जाता है कि आप पासिंग मार्क ला सकते हैं। इसके बाद इंटरव्यू होगा, कुछ कंपनियां सिर्फ इंटरव्यू लेती हैं, लिखित नहीं लेती हैं, तो हो जाता है सिलेक्शन। यहाँ होगा, एक में नहीं होगा, दूसरी कंपनी में होगा, दूसरी में नहीं होगा, तीसरी में होगा। कोई कंपनियां ऐसी होंगी जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे पेमेंट कम रहेगी, तो आप वैसे भी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको सीधी सी बात है, जो ज़्यादा पेमेंट करेगा उसके यहाँ उस कंपनी में आप जॉब करेंगे, तो इतना वो नहीं है। तो आप आइए, मैं बताया आपके पास ये एजुकेशन होना चाहिए, इसके बाद आपको आना है, यहाँ से ही मेन हब है, तो आप आइए और कंपनी के गेट में पता कर सकते हैं
या मैं आपको डेली बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट रहेगी कंपनी में मुझे मालूम चलेगा तो मैं वीडियो बना के डालूंगा, तो आप देख सकते हैं, आ सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं और सिलेक्शन होता है तो जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको कि पुणे में आने के बाद जो बाहर के लोग हैं, जैसे बाहर से आते हैं, तो सबसे पहले पुणे स्टेशन आना है। पुणे स्टेशन से चाकन के लिए बस मिलती है, तो डायरेक्ट बस से आप चाकन आ सकते हैं। मैं खुद चाकन में ही रहता हूँ, तो चाकन छोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। चाकन है, छोटे छोटे एरिए हैं और इसके बाद इंडस्ट्री है पूरा, तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और ये जो चाकन पड़ता है पुणे नासिक हाईवे पे है, तो और ये जो आलंदी फाटा भी है ये भी पुणे नासिक हाईवे पे पड़ता है, तो आप आ सकते हैं, मैं बताया आपको। और जो एक मेन मैं पॉइंट बता देता हूँ, तो ट्रैफिक पुलिस की चौकी रहेगी वहाँ पे जो आलंदी फाटा है, उसके थोड़ा सा पहले जो चौकी पड़ेगी वहाँ से आपको यू टर्न लेना है। यू टर्न लेने के बाद थोड़ा सा आगे रहेंगे तो ऑटो लगे रहेंगे, ऑटो वाले को बोल के आप उस कंपनी तक पहुँच सकते हैं, तो ऐसे आपको जॉब मिलेगी। और कोई बड़ा बात नहीं है यहाँ जॉब पाना कि नहीं हमारा जॉब नहीं लगेगा या ऐसा कुछ है, तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जॉब का क्राइटेरिया भी क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। एक क्या क्राइटेरिया है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है आप कंपनी रोल पे जॉब कर सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, आप कंसल्टेंसी के तहत जा सकते हैं। तो जैसे अभी मैं बताया आपको कि कंसल्टेंसी के तहत जा सकते हैं, लेकिन कंसल्टेंसी का वो पैसे लेते हैं, आपको पैसे में प्रोवाइड करते हैं। जो भी जिधर भी आपको कंपनी में, सबसे पहली बात क्या रहेगा, कंसल्टेंसी वाले आपको कॉल करेंगे, आप जाएंगे कंसल्टेंसी ऑफिस में, इसके बाद आपको कॉल करेंगे किधर भी रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको वहाँ पे भेजेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो वन मंथ की सैलरी आपसे ले लेते हैं। तो वो सही तरीका नहीं है जॉब पाने का, मैं आपको बता देता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट बेस है, आपको अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है पैसे की, तो वो भी एक ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप जॉब कर सकते हैं। और ज़्यादातर तो अभी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट ही रख रही हैं, परमानेंट बहुत कम करती हैं, कंपनी रोल पे भी बहुत कम लेती हैं, या कंपनी रोल पे ले भी लेंगी आपको तो 2 साल बाद ट्रेनिंग देके निकाल देंगी, क्योंकि सबसे पहले कंपनी ट्रेनिंग टाइम के लिए रखती है, ट्रेनिंग पीरियड पे रखती है, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा, और उसको लगता है कि आपको परमानेंट करना है तो वो परमानेंट भी करती है। और परमानेंट एक बार हो गए आप कंपनी में, तो उसी हिसाब से जो गवर्नमेंट में डीए महंगाई भत्ता है जो है, और एचआरए वगैरह है या इंक्रीमेंट है, वो सब गवर्नमेंट की तरह आपको उधर भी फॉलो होता है, उधर भी लगता है, तो आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाती है। लेकिन कंपनियां परमानेंट बहुत कम करती हैं, तो कंपनी रोल पे लेने के बाद 2-3 साल आपको रखेंगी, इसके बाद आप कोशिश करो, अच्छे से अच्छा काम करोगे तो आपको क्यों नहीं कंपनी परमानेंट करती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी परमानेंट नहीं करती। परमानेंट एक बार कंपनी में हो गए और लगता है आपको किसी दूसरी कंपनी में स्विच करना चाहिए, तो आप जाएंगे तो आपको वहाँ भी परमानेंट ही लिया जाएगा और अच्छा खासा पैकेज मिलता है, ऐसा नहीं है। तो आप आ सकते हैं पुणे में और जॉब पा सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबी खिंच रही है, इस वजह से मैं अभी आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में बताऊंगा आपको जो आगे की जानकारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और डेली बेसिस पर डेली मेरी वीडियो मिलेगी आपको टेक्निकल से रिलेटेड, जो भी रहेगा टेक्निकल से रिलेटेड है या कंपनी से रिलेटेड वैकेंसी है, कंपनी, क्योंकि मैंने खुद टेक्निकल डिप्लोमा किया है तो मैं टेक्निकल रिलेटेड ही जॉब बताऊंगा आपको, जो रिक्वायरमेंट रहेगी, या बाकी जो टेक्निकल कैसे इंटरव्यू क्या फेस करते हैं, कैसे क्या लिया जाता है, तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। लेकिन अभी इस वीडियो लंबा खिंच रहा है तो ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि और आप चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं इंडस्ट्री विजिट करके दिखाऊं, एक रूम में बैठ के बोल रहा हूं, तो शायद आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा। जिस कंपनियों के मैंने नाम लिया, तो मैं उस कंपनियों के गेट पे जाके आपको दिखा दूंगा, इंफॉर्मेशन दे दूंगा और लोकेशन भी बता दूंगा, विजिट करके दिखा दूंगा आपको। लेकिन ये काम सिर्फ संडे को हो सकता है, तो आज संडे था, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट आज थोड़ा बारिश हो रहा था तो मैं नहीं जा पाया। बट अगले संडे को बारिश नहीं होगा तो मैं जाऊंगा, विजिट करके दिखाऊंगा आपको मर्सिडीज बेंज का जो प्लांट है वो कहाँ पर है, जो इंडिया का टॉप ब्रांड है
इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का टॉप ब्रांड है। सॉरी, मैं इंडिया का बोला, बट वर्ल्ड का टॉप ब्रांड है, जिसकी गाड़ियाँ इतनी महंगी आती हैं कि मतलब हर किसी का सपना होता है। तो उसका प्लांट भी है, उसका प्लांट भी मैं दिखाऊंगा आपको, और वो भी रिक्वायरमेंट, उसकी भी रिक्वायरमेंट रहती है। सैनी कंपनी है, चाइना ग्रुप की बहुत बड़ी कंपनी है, जेसीबी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जेसीबी टाइप में बनाती है। जेसीबी तो अलग कंपनी है, वो उसका अलग प्लांट है। हुंडई है। तो इन सारे प्लांटों को, बॉस है, ब्रेम्बो है, ड्रेगजा माइलर है, इन सब के मैं विजिट करके दिखाऊंगा। अगले संडे को हो सकता है तो मेरी वीडियो आएगी विजिट वाली, तो आप ज़रूर देखिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियो के साथ। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपको नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और नया कुछ अपडेट रहेगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।